दोस्तों पूरे बिहार के लोगों के मन में एक ही सवाल है, कौन होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? दोस्तों ये सवाल महज एक सवाल नहीं है, पूरे बिहार के लोगों के मन में ये सवाल दौड़ रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों, और नीतीश कुमार के बिना भी वो सरकार बना सकते हैं दोस्तों। अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को कम से कम 50 या 55 नंबर सीट जो है आने का काम करेंगे। वही अगर जेडीयू की बात करी जाए, नीतीश कुमार की पार्टी की बात करी जाए, तो तमाम जो विश्लेषज्ञ थे, तमाम लोगों का अनुमान था कि जेडीयू इस बार बिहार में खत्म होता दिख रहा है दोस्तों। महज जो नंबर चुनाव के बाद रिजल्ट में देखने को मिला वो चौंकाने वाला था दोस्तों। 84 सीट जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिला है, और वही बीजेपी की बात करी जाए तो 89 सीट, 89 सीट जो है बीजेपी को मिला है दोस्तों। ह्यूज नंबर है ये दोस्तों। अनुमान जो लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं वो लोगों के अनुमान से कुछ अलग बिहार का चुनाव इस बार देखने को मिला, और रिजल्ट ये अपने आप में एक जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, एक सवाल खड़ा करता है दोस्तों। चिराग पासवान की बात करी जाए तो चिराग पासवान को 29 सीटों पे जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जिसमें 19 सीट वो जीत करके दोस्तों एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। क्योंकि इससे पहले जब चुनाव 2020 में लड़ा था तो 132 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 0 नंबर ला करके उन्होंने जो है एक अलग अपने पार्टी को क्षति पहुंचाया था। बट जो इस बार जो गठबंधन के अंदर जो अपने एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ा तो हुज नंबर 19 नंबर 22 में 19 नंबर ला करके वही जीतन राम मांझी की बात करी जाए तो ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है दोस्तों। 6 सीटों में 5 सीट जीत करके ये भी एक कीर्तिमान रचने का काम किया दोस्तों। वही महागठबंधन की बात करी जाए तो महागठबंधन जो अनुमान यहां तक कि सरकार बनाने तक का दावा कर दिया था, और उप मुख्यमंत्री जो मुकेश सहनी था उनका नाम अगर मुकेश सहनी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था अगर उनका नाम जो है सजेस्ट उप मुख्यमंत्री के तौर पे फिक्स नहीं किया जाएगा तो वो चुनाव महागठबंधन के साथ नहीं लड़ा जाएगा दोस्तों। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी ये वही पार्टी है जो इस बार 0 सीट, किसी को अनुमान नहीं था कि ये पार्टी जो है 0 सीट, इनका खाता भी नहीं खुलेगा दोस्तों। वीआईपी पार्टी की बात करी जाए, मुकेश सहनी की बात करी जाए, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे महागठबंधन को फिक्स कर दिया था, और इनका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? 0 नंबर। ये अपने आप में दोस्तों बिहार चुनाव में करारा तमाचा है दोस्तों। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन का बहुत ज्यादा था, और सरकार बनाने तक की बात इन लोगों ने कह दिया था, और यहां तक कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और एक उप मुख्यमंत्री की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल रहा दोस्तों। वही कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस इस बार जो है 6 सीटों पे सिमट के रह गया दोस्तों। जो राहुल गांधी लगातार बिहार में अपना दौरा कर रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी फिर वोट चोरी को लेकर के बिहार में लगातार कई जिलों से होके गए, उसके बावजूद कांग्रेस जो है इस स्ट्राइक रेट से नीचे आई है। 6 सीटों पे जो है कांग्रेस सिमट के रह गई है दोस्तों। वही अगर बात करी जाए आरजेडी की तो आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी 2020 में जो है निकल के आया था दोस्तों, और ये जो नंबर था अपने आप में एक रिकॉर्ड था दोस्तों 2020 के अंदर। अब वही पार्टी की बात करी जाए तो 2025 चुनाव में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इसका जो हाई था, तेजस्वी खुद को सीएम बता रहा था। तेजस्वी का साफ साफ कहना था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो तेजस्वी खुद का नाम वो बता रहे थे। उसका जो नंबर है दोस्तों 19 आ गया है दोस्तों। 25 सीट जीतने का जो है तेजस्वी यादव ने काम किया दोस्तों। ये नंबर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस वक्त परेशान कर रहा होगा दोस्तों, और आरजेडी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा होगा दोस्तों। क्योंकि सरकार बनाने का दावा अलग चीज है, और जो चुनाव में नंबर मिला है इलेक्शन के बाद रिजल्ट में, वो अपने आप में डिसअपॉइंट कर देने वाला बहुत तगड़ा झटका लगा दोस्तों। यहां तक कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाना था दोस्तों, क्योंकि जब रिजल्ट के दिन जब तेजस्वी यादव का जो काउंटिंग हो रहा था वहां पे देखा जा रहा था कि 4 बजे तक तेजस्वी यादव 4-5 हजार वोटों से पीछे चल रहा था। यहां पे बड़ा डर था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपना सीट भी खो बैठे दोस्तों। वही खेसारी लाल की बात करी जाए तो जो सबसे बड़ा इक्का आरजेडी की तरफ से रखा गया था, खेसारी लाल को चुनाव के मैदान में उतार के कहा जा रहा था कि जिस लेवल से उनका छपरा के अंदर चल रहा था, पीआर चल रहा था, बाकी तमाम देशों में खेसारी के चुनाव लड़ने का चर्चा था, वो कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद बहुत निराशजनक था दोस्तों। निराशजनक है खेसारी का चुनाव हारना, कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है दोस्तों। क्या इस बार बिहार चुनाव फेयर हुआ, अनफेयर हुआ? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो उम्मीद था वो अलग था, और लोगों का जो मूड था वो अलग था। सवाल था कि यहाँ पे बिहार में मुद्दों पे चुनाव होगा, बट जो मुद्दा था लोगों को मुद्दा से दूर यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग चीज लेकर के गए। बाकी क्या 10,000 रुपया, सबसे बड़ी चीज इस चुनाव में हुआ कि महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा वोट करी है एनडीए को, नीतीश कुमार को। क्या 10,000 रुपया जो एनडीए नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार ने महिलाओं को देने का काम किया, वो एक बड़ा उनका एक मतलब फैक्टर रहा था दोस्तों महिलाओं का वोट के लिए दोस्तों। बाकी और बात की जाए तो
एक सवाल जो बिहार के तमाम लोगों के मन में है, क्या नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सरकार बनाती है? दोस्तों, नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या, अगर उनको बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो महागठबंधन के साथ जाने से क्या महागठबंधन की सरकार बन सकती है? दोस्तों, अगर बात करी जाए नंबर की तो 84 जो है सीट वो नीतीश कुमार के पास है, 25 जो है आरजेडी के पास है, 6 कांग्रेस के पास है और माले के पास 3 सीट है। अगर इस तमाम सीटों को जोड़ दिया जाए तो 118 सीटें होती है। वही बीजेपी की बात करी जाए तो नीतीश कुमार के जाने से क्या सरकार बना पाती है? तो 89 सीट, 19 और 5 4 चारों जोड़ के 117 होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे बीजेपी की भी सरकार नहीं बन पा रही है और यहाँ पे महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के आने के बाद भी नहीं बन रहा। तो ये जो एक नीतीश कुमार के ऑप्शन था कि वो जिधर जाते थे उधर सरकार बन जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अब जो है नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल है, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी की तरफ रहते हैं तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि बीजेपी का जो नंबर है वो 89 है, अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है दोस्तों, क्योंकि इतना सीट जो है बीजेपी बिहार में पहली बार जीत कर आई है दोस्तों। और बीजेपी चाहेंगे, हर हाल में उनका जो नेता है चाहेंगे कि उनके पार्टी का मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दोस्तों जो पहला नंबर गेम कम से कम सीट ला करके मुख्यमंत्री की तरफ बने रहते थे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है दिख रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार के लिए ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। दोस्तों वही बात करी जाए तो लोकसभा में नीतीश कुमार का 12 वहां पे एमपी है, 12 जो है उनका सीट है वहां पे जो है एनडीए के साथ। तो बीजेपी के पास यहाँ पे एक और चीज सोचना पड़ेगा, अगर नीतीश कुमार को वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो वो जो 12 नंबर है, वो सांसद जो 12 समर्थन में है, वो वहां से अगर हटते हैं तो सेंट्रल पे सरकार जो बनी हुई है तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो बीजेपी को यह भी सोचना पड़ेगा दोस्तों, अगर नीतीश कुमार के जाने से सिर्फ 84 विधायक नहीं जाएंगे, वो 12 जो एमपी सांसद है वो भी वहां से समर्थन वापिस आएंगे। और इससे क्या होगा कि मोदी की जो गवर्नमेंट है बनी हुई है केंद्र में, वहां पे दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। तो ये सब सोचना पड़ेगा बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बंद है, अगर वो महागठबंधन के पास जाते हैं तो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरह का चुनाव हुआ है, क्या हुआ नहीं अनफेयर, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला, नीतीश कुमार होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री या बीजेपी कुछ और दिखाना चाहते हैं बिहार को? आप अपनी अपनी राय कमेंट करके दे सकते हो। और हमारे चैनल सुपौल नेटवर्क को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में मिलेगा और तगड़ी वीडियो बनाएंगे यार बिहार की राजनीति को लेकर के। क्योंकि अब तो है दोस्तों, क्योंकि जितने भी वादे एनडीए की तरफ से किया गया था वो पूरा सरकार करने के बाद करते या नहीं करते उन पे हम सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों। अगर नहीं करते तो वहां भी सवाल खड़ा करेंगे और करते हैं तो वहां पे भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बहुत दोस्तों बिहार की उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा 2025 चुनाव से था। और अगर उनको पूरा करती है सरकार तो उनके लिए अप्रिशिएट करेंगे वीडियो बना के, और नहीं करते तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट में रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।